तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एफबी टॉक के एक और नए एपिसोड को। और आज भी भाई बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आया है इंडियन फुटबॉल से जुड़े, सब कुछ मैं आपको कवर करके बताने वाला हूं। तो आपको अगर जानना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना। तो आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जमशेदपुर एफसी के बारे में। जमशेदपुर एफसी के फैनों के लिए भाई बहुत ही बड़ा गुड न्यूज निकल के आया है। कल मैंने आपको र्यूमर बताया था कि ईशन पंडिता के साथ जमशेदपुर एफसी का एक लिंक अप हुआ है और भाई अब वो ऑफिशियल होते हुए भी हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि एफसी गोवा ईशन पंडिता को छोड़ने के लिए राजी हो चुका है और ऑलरेडी उनको ऑफिशियली रिलीज भी कर दिया गया है। भाई आज ही एक अनडिस्क्लोज ट्रांसफर फी द्वारा जमशेदपुर एफसी में सेंड कर रहा है ईशन पंडिता को एफसी गोवा। ईशन पंडिता के कॉन्ट्रैक्ट में एक्सटेंशन का एक क्लॉज था, जिसके चलते यहाँ पर एक ट्रांसफर फी देना भी पड़ रहा है जमशेदपुर एफसी को। तो अब ईशन पंडिता भाई ऑफिशियली जमशेदपुर एफसी में शिफ्ट होने जा रहा है। सिर्फ कुछ ही देर का ही हमें वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ऑफिशियली जमशेदपुर एफसी अनाउंस करने वाला है ईशन पंडिता को। तो वो नहीं जा रहा है एटीके मोहन बागान में, साथ साथ नहीं जा रहा है एससी ईस्ट बंगाल में, वो जा रहा है जमशेदपुर एफसी में। और इसके साथ साथ एक और अपडेट आ रहा है जमशेदपुर एफसी की तरफ से। एक नए विदेशी खिलाड़ी को लेकर र्यूमर निकल के आया है, जिनका नाम है भाई ग्रेग स्टुअर्ट। तो ग्रेग स्टुअर्ट के साथ सुनाई दे रहा है कि जमशेदपुर एफसी का साइनिंग कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। ये स्कॉटलैंड से बिलोंग करता है, उम्र है 31 साल 31 ईयर्स और मेन पोजीशन है भाई सेंटर फॉरवर्ड है, यानी कि स्ट्राइकर के पोजीशन पर इनको साइन करने जा रहा है। और इन्होंने लास्ट टाइम खेला था भाई रेंजर्स एफसी के साथ, और इसके बाद पूरी तरीके से वो शिफ्ट होने जा रहा है जमशेदपुर एफसी में। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है भाई अनवर अली को लेकर। जैसे कि आपको पता है कि अनवर अली को हार्ट प्रॉब्लम था, जिसके चलते एआईएफएफ ने उनको फुटबॉल खेलने के लिए परमिशन नहीं दिया था। हालांकि उनका जो डॉक्टर है उन्होंने क्लियर कर दिया था कि अनवर अली खेल सकता है, और अब एआईएफएफ उनके बारे में भाई सोच रहा है। तो एआईएफएफ ने ऐसा बोला है कि जो प्रोस्पेक्टिव क्लब उनको साइन करने वाला है, कॉम्पिटिटिव फुटबॉल खिलाना चाहता है अपर लेवल पर, उस क्लब को एक एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा एआईएफएफ को, जहां पर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लब और खिलाड़ी खुद लेने वाला है। जितना भी मेडिकल प्रिकॉशंस है भाई वो सब कुछ वहां पर आना पड़ेगा, सब कुछ बताना पड़ेगा एआईएफएफ को। और खास करके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई वो खुली तरीके से क्लब और खिलाड़ी के ऊपर रहेगा, अगर उनको कुछ होता है तो खेलने के दौरान। तो इस तरीके का एक एफिडेविट अगर सबमिट करता है कोई क्लब, तो अनवर अली को परमिशन दे देगा एआईएफएफ कॉम्पिटिटिव फुटबॉल खेलने के लिए अपर लेवल पर। और ये वाला मामला सामने आते ही भाई अनवर अली के ऊपर एटीके मोहन बागान ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। अगर एआईएफएफ उनको परमिशन दे देता है तो शायद एटीके मोहन बागान उनको साइन कर सकता है। एटीके मोहन बागान अप्रोच किया है उनको, इस तरह का अपडेट हमारे पास पहुंच गया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अनवर अली 21 साल का एक सेंटर बैक है, और इसी पोजीशन में भाई अभी एटीके के पास कोई प्रॉपर खिलाड़ी नहीं है, जिसके चलते एटीके मोहन बागान उनको साइन करने के लिए सोच रहा है। लास्ट टाइम वो दिल्ली एफसी के साथ जुड़ा हुआ था, जो कि भाई डुरांड कप खेलने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली एफसी अगर उनको खिलाना चाहता है तो उनको भी ये काम करना पड़ेगा, जिस तरीके से एआईएफएफ ने बताया है। और एटीके मोहन बागान अगर उनको साइन करता है तो एटीके मोहन बागान को उस तरीके का एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आगे चलकर क्या अपडेट आता है अनवर अली को लेकर। अगर कुछ नया मुझे पता चलता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं एससी ईस्ट बंगाल की तरफ से। तो एससी ईस्ट बंगाल से भाई बहुत सारा इंपॉर्टेंट र्यूमर निकल के आया है। कुछ साइनिंग ऑलमोस्ट कंफर्म भी हो रहा है, क्योंकि एंड मोमेंट पर अब वो साइन कर रहा है। ट्रांसफर मार्केट बस बंद ही होने वाला है, तो यहाँ पर जोरों शोरों से काम चल रहा है एससी ईस्ट बंगाल का। तो भाई आज पहला नाम आ रहा है अरिंदम भट्टाचार्य का, जिनका भाई साइनिंग ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है एससी ईस्ट बंगाल में। एटीके मोहन बागान के साथ वो जुड़ा हुआ है, लेकिन भाई देखिए एटीके मोहन बागान का सेकंड चॉइस गोलकीपर वो बन चुका है। इसीलिए 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है एटीके मोहन बागान के साथ वो म्यूचुअली टर्मिनेट करके वो एससी ईस्ट बंगाल में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। और सब कुछ ऑलमोस्ट कंफर्म हम लोग मान सकते हैं कि अरिंदम भट्टाचार्य एससी ईस्ट बंगाल में शिफ्ट हो रहा है। 31 साल का एक गोलकीपर है, और अब शायद आपको वो एससी ईस्ट बंगाल में नजर आएगा नेक्स्ट आईएसएल के सीजन में। एटीके मोहन बागान के अलावा उन्होंने एटीके और मुंबई सिटी एफसी, बेंगलुरु एफसी में भी खेल चुका है। इसके साथ साथ भाई एक और गोलकीपर को उन्होंने अप्रोच किया है, जिनका नाम है कमलजीत सिंह। 25 साल का एक गोलकीपर है, लास्ट टाइम वो जुड़ा हुआ है भाई ओडिशा एफसी के साथ। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो कमलजीत सिंह भी भाई शिफ्ट हो सकता है एससी ईस्ट बंगाल में। हालांकि ओडिशा एफसी के साथ 1 और साल का डील है, तो यहाँ पर भी अप्रोच करना पड़ेगा, या लोन डील
करना पड़ेगा एससी ईस्ट बंगाल को अगर वो कमलजीत को लेना चाहता है तो कमलजीत ओडिशा एफसी के अलावा हैदराबाद एफसी, उसके बाद एफसी पुणे सिटी में भी खेल चुका है, मिनर्वा पंजाब में भी खेल चुका है। इसके बाद नेक्स्ट नाम आ रहा है भाई रोमारियो जेसुस का, जिनके ऊपर भी इंटरेस्ट दिखाया है एससी ईस्ट बंगाल। 25 साल का एक राइट मिडफील्डर है और लास्ट टाइम वो जुड़ा हुआ था भाई एफसी गोवा के साथ। यहाँ पर भी अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो रोमारियो जेसुस आज भी आपको एससी ईस्ट बंगाल में नजर आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट नाम आ रहा है भाई अमरजीत सिंह क्याम का, जो कि अभी फिलहाल जुड़ा हुआ है जमशेदपुर एफसी के साथ। 20 साल का एक डिफेंसिव मिडफील्डर है और इनको भी अप्रोच किया है एससी ईस्ट बंगाल। अगर यहाँ पर भी बात बनता है तो अमरजीत सिंह क्याम आपको एससी ईस्ट बंगाल में नजर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट नाम आ रहा है भाई धनचंद्र सिंह को, जो कि इससे पहले मोहन बागान के साथ जुड़ा हुआ था, मोहन बागान का कैप्टन था और आई लीग भी जीता था। एक सेंटर बैक है और इनका उम्र है भाई 34 साल 34 और इनको भी अप्रोच कर लिया है एससी ईस्ट बंगाल। ये वाला साइनिंग भी शायद आपको ऑफिशियल होते हुए दिखाई देगा। नेक्स्ट नाम आ रहा है भाई माइकल रेजिन का, जो कि भाई इससे पहले एटी के मोहन बागान के साथ जुड़ा हुआ था। 33 साल का एक डिफेंसिव मिडफील्डर है और इनको भी अप्रोच कर लिया है एससी ईस्ट बंगाल। इसके बाद एक विदेशी खिलाड़ी का नाम भी भाई सामने आ रहा है, जिनके ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है एससी ईस्ट बंगाल। उनका नाम है भाई डेनियल स्टूरिज, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करता है। उम्र 31 साल, मेन पोजिशन सेंटर फॉरवर्ड और इन्होंने भाई लिवरपूल के तरफ से बहुत दिन खेला है। 2013 से लेकर 2019 तक लिवरपूल एफसी के साथ जुड़ा हुआ था। 116 अपीयरेंस और 50 गोल भी है लिवरपूल के तरफ से यहाँ पर डेनियल का। और लास्ट टाइम वो खेल रहा था तुर्की के खिलाफ ट्राब्जोनस्पोर की तरफ से और उसके बाद शायद एससी ईस्ट बंगाल में वो आपको नज़र आ सकता है। मार्केट वैल्यू भाई कुछ ज़्यादा ही है तो यहाँ पर एक दिक्कत हो सकता है। मार्की खिलाड़ी भी भाई घोषणा किया जा सकता है यहाँ पर डेनियल। और मैन सिटी के तरफ से भी इन्होंने खेला है भाई, चेल्सी के तरफ से भी खेला है, उसके बाद बोल्टन वॉरियर्स के तरफ से भी इन्होंने परफॉर्मेंस किया है। तो अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस है इनके पास प्रीमियर लीग का और यहाँ पर अगर सक्षम हो जाता है एससी ईस्ट बंगाल तो उनके लिए बहुत ही बड़ा साइनिंग साबित होगा स्टोरेज। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है केरला ब्लास्टर एफसी की तरफ से। तो भाई केरला ब्लास्टर एफसी कल रात को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है जॉर्ज परेरा दयाज को। ऑलरेडी मैंने आपको रिमर बता दिया था कि सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, डील डन हो चुका है, सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है और भाई वो भी आज कंप्लीट हो चुका है, कल रात को ही कंप्लीट हो चुका था। अर्जेंटीना से बिलोंग करता है, उम्र है भाई 31 साल 31 और मेन पोजीशन सेंटर फॉरवर्ड यानी कि एज स्ट्राइकर खेलता है। लास्ट टाइम ये एथलेटिको के साथ जुड़ा हुआ था और अब पूरी तरीके से केरला ब्लास्टर एफसी में शिफ्ट हो चुका है। और इसके बाद चलिए एक इंटरनेशनल फुटबॉल अपडेट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि है भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेकर। तो भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑफिशियली जुवेंटस को लीव कर चुका है, जुवेंटस के साथ उनका पार्ट अवे हो चुका है और वो शिफ्ट हो गया है भाई अपना पुराना क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड में। बहुत ही बड़ा अपडेट था भाई कल के दिन का। मेसी शिफ्ट हुआ था भाई पीएसजी में और रोनाल्डो ने भी अपना टीम चेंज करके प्रीमियर लीग में पहुंच चुका है। अपना पुराना क्लब के साथ वो फिर से कंटिन्यू करने जा रहा है। बहुत ही उम्दा अपडेट है, बहुत ही उम्दा एक गुड न्यूज़ है मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैनों के लिए, क्योंकि रोनाल्डो भाई कमबैक कर चुका है। आप लोगों के अपडेट सुनने के बाद कैसा लगा है, कैसा रिएक्शन था आपका, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैंने तो सोचा नहीं था कि भाई फिर से वो कमबैक कर लेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड में, शायद प्रीमियर लीग कमबैक कर सकता था, मैन सिटी का नाम आ रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि भाई मैन यूनाइटेड में वो जा रहा है। और एंड मोमेंट पर हमें ऑफिशियली अपडेट मिल चुका है मैन यूनाइटेड की तरफ से कि रोनाल्डो उनके टीम में कमबैक कर रहा है और कर भी चुका है भाई, क्योंकि मैनचेस्टर में पहुंच चुका है। बहुत जल्दी आपको नया जर्सी में नजर आएगा रोनाल्डो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।